चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर अपने स्मार्ट बोर्ड के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा आज मैट्रिक क्लास और इंटर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट निबंध 8 से 10 नंबर का एग्जाम हमेशा आता रहता है। आज हम लोग धमाल मचाएंगे, देखेंगे हम लोग धमाल मचाएंगे। कुछ हम लोग देखेंगे निबंध, इंपॉर्टेंट निबंध जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। देख सकते हैं होली के लिए, देखिए बच्चे कैसे होली खेल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हम लोग भी मनाएंगे उत्सव, होली का उत्सव मनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं होली का उत्सव मनाते हैं। चलिए भूमिका देखेंगे होली का। भारत उत्सवों का देश है। यहाँ पर मतलब उत्सव मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है। होली सबरी यानी सबरी के बारे में, होली सबरी जाति यानी सबरी जाति आपको मालूम होना चाहिए, शहरी कहा जाता है। और ग्रामीण शहरी का भेद भूलकर एक दूसरे से क्या करते हैं, तो एक दूसरे के गले लगाते हैं। बाबू क्या करते हैं, एक दूसरे के गले लगाते हैं, गले मिलते हैं। तथा परस्पर क्या करते हैं, तो गुलाल भीन यानी भील में क्या रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर यानी मस्त रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू, मस्त रहते हैं। ये सब क्या है, भूमिका में है। और भूमिका के बाद हम लोग देखेंगे बाबू कि होली के बारे में। होली क्या है, तो होली वाले दिन जो है लोग क्या करते हैं बाबू, छोटे हो चाहे बड़े हो, ऊंच हो या नीच हो, गरीब हो या अमीर हो, सब ग्रामीण हो या शहरी हो, सब क्या करते हैं, सबका भेद भुलाकर एक दूसरे से क्या करते हैं, तो गले मिलते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं बाबू। क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। और तथा परस्पर क्या करते हैं, तो गुलाल लगाते हैं। क्या करते हैं, परस्पर गुलाल लगाते हैं। ये होली का इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बात है, हम लोग देखेंगे आगे। जैसे पौराणिक कथा में क्या कहा गया, होली के संबंध में पौराणिक कथा में क्या कहा गया है बाबू, हम लोग देखेंगे। यानी पौराणिक कथा में हम लोग देखेंगे क्या कहा गया कि होली के यानी मूल में हिरण्य हिरण्य कश्यप के पुत्र जो है प्रहलाद जी, कौन जी, प्रहलाद जी, और होलिका का प्रसंग आता है। हिरण्य कश्यप ने प्रहलाद को क्या किया, तो प्रहलाद को मार डालने के लिए होलिका को क्या किया, तो नियुक्त किया। क्या किया, होलिका को नियुक्त किया था। लेकिन होलिका क्या की थी, तो सुनना होलिका बाबू क्या की थी, तो होलिका के पास एक ऐसी चादर थी। क्या थी बाबू, चादर, जिसे ओढ़ने पर क्या होता था, तो व्यक्ति आग के प्रभाव से क्या हो जाता था, तो बच जाता था। क्या हो जाता था, बच सकता था। वही काम क्या हुआ, वही काम यानी किसने किया, तो चलो हम लोग देखेंगे वही काम किसने किया। तो होलिका ने उस चादर को क्या कर ली बाबू, चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में ले लिया और अग्नि में क्या हो गई, कूद पड़ी। क्या करी, कूद पड़ी। और वहां देवी चमत्कार हुआ और होलिका आग में जलकर क्या हो गई, तो भस्म हो गई। परंतु प्रहलाद जी क्या हो गए, प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब से क्या किया जाता है बाबू, तब से लेकर आज तक होलिका दहन की स्मृति में होली का पर्व क्या किया जाता है, तो मनाया जाता है। देख सकते हैं, ये कुछ बात था। इसके बारे में बताएं कि कथा के बारे में, होली से संबंधित कथा के बारे में। अब होली की विशेषता क्या है, चलो हम लोग देखते हैं विशेषता। तो होली की विशेषता यही है बाबू कि होली का उत्सव जो है दो प्रकार से मनाया जाता है, दो प्रकार से मनाया जाता है। एक होली के 1 या 2 दिन पहले क्या किया जाता है, आपको मालूम है, आप गांव से यानी आपका गांव से यानी तुलना करते हैं आप, अगर देखते हैं और गांव से आप बिहेव करते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं, रात्रि में लकड़ी का या झाड़ यानी कहा गया झाड़ झंखार, जितना पुआल उवाल जो होता है या लकड़ी होता है, उस सबको एकत्र करके उसमें आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद क्या होता है बाबू, और समूह में मतलब सब बच्चे क्या हो जाते हैं, तो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, गीत गाते हैं। आग जलाने की यह प्रथा जो है क्या कहलाती है बाबू, होलिका दहन की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है, होलिका दहन की याद दिलाती है। ये लोग रात को क्या करते हैं, ये लोग रात को और कुछ करते हैं बाबू, क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, आदि जलाकर भी अपनी क्या करते हैं, तो खुशी प्रकट करते हैं बाबू, खुशी प्रकट करते हैं। देखेंगे आगे और क्या विशेषता है,
तो उपसंहार के बारे में ये सब जो है जितना भी पॉइंट आपको बताएं, जो सब पॉइंट यानी करके आता है एग्जाम में, बस उस पॉइंट के अंदर ये सब बात लिखना पड़ता है। हम लोग देखेंगे उपसंहार के बारे में। इस दिन गाली यानी गली मोहल्लों में क्या ढोल मजीरे बजते हैं और सुनाई भी देते हैं। कोई नीले तो पीले वस्त्र पहने घूमता है, तो कोई जोकर की मुद्रा में जोकर बन के यानी मस्त रहता है। बच्चे पानी के रंगों में एक दूसरे को क्या करते हैं, तो नहलाते हैं और आनंद भी लेते हैं। और क्या करते हैं, तो बच्चे पिचकारियों से क्या भी पिचकारियों से भी रंग यानी कि वर्षा करते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। परिवारों में इस दिन लड़के लड़कियां बच्चे बूढ़े तरुण तरुणियां सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के यानी से मस्ती करते हैं और मस्त रहते हैं। प्रौढ़ महिलाओं की रंगबाजी रोचक बन पड़ती है। इस प्रकार यह उत्सव मस्ती और आनंद से भरपूर हो जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे आगे। बस यहीं पर समाप्त होता है निबंध। अगर आपको निबंध अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।